नमस्कार साथियों। यूके ट्रिपल एससी प्रकरण को लेकर के आज भी देहरादून में नौजवानों का प्रदर्शन जारी रहा और उसके अलावा भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में छात्र नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट, ये प्रतिरोध, ये विरोध प्रदर्शन बेहद वाजिब हैं, क्योंकि ये इस प्रदेश में छात्र नौजवानों के भविष्य का सवाल है और इस प्रदेश में छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ मुखर रूप से आवाज़ उठाया जाना ज़रूरी है। तो इस लिहाज से ये प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण है और हम अपने मसलों को लेकर के संघर्ष कर रहे छात्र युवाओं के साथ पूरी एकजुटता जाहिर करते हैं, उनके आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर करते हैं, अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आज ये तीसरे दिन में मामला पहुंच गया है और अभी तक बहुत तरह की बातें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि ये बताया गया कि जिसको मुख्य आरोपी कहा जा रहा है खालिद को, तो खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है हरिद्वार से। हालांकि ये भी बड़े अचरज का विषय है कि पुलिस को एक व्यक्ति जो कि एक तरह से सरकारी नौकरी भी करता है, CPWD का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है और वो परीक्षार्थी भी है, परीक्षा भी दे रहा है और परीक्षा दे करके निकल रहा है, और उसके बाद पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में 2 दिन पूरे लग जाते हैं। तो ये भी अपने आप में बड़े हैरत की, बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन उससे ज़्यादा आश्चर्य की बात, उससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि ये एक बात पर सरकार, प्रशासन, पुलिस सबका जोर है और उनका जोर है कि भाई इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। SSP देहरादून पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जोर देकर के कहा कि ये पेपर लीक जैसा मामला नहीं है, केवल 3 पन्ने बाहर आए, केवल 3 पन्ने बाहर आए, इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। और परसों भी जब घटनाक्रम हुआ संडे के दिन, तो उस दिन भी जो यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन हैं GS मर्तोलिया साहब, तो GS मर्तोलिया ने कहा इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। फिर कल भाजपा के विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं था, ये तो बस 3 पन्ने बाहर आए। सुबोध उनियाल जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उन्होंने भी कहा इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए, केवल 3 पन्ने बाहर आए। तो एक तरह से जो लाइन खींच करके मर्तोलिया साहब ने दे दी, तो सारे के सारे लोग उसी लाइन को टो कर रहे हैं, उसी लाइन के हिसाब से बोल रहे हैं। ये जो सारे लोग हैं ये बहुत जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं। यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, SSP हैं। उन सारे लोगों को ये सिद्ध करके कि ये सिर्फ पेपर लीक नहीं था, सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए, ये सिद्ध करके क्या हो जाएगा? क्या 3 पन्ने बाहर आना कम दर्जे का अपराध है? ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। Isn't it unlawful? Is it within the ambit of law? ये कानून के दायरे में है कि 3 पन्ने बाहर आ गए। ये डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो बार बार इसी बात पर जोर क्यों देना? आप ये बताइए कि जिम्मेदारी किसकी है, कौन लोग जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि जिनकी वजह से ये हुआ। और ये शर्मनाक बात है कि इसी बात पर जोर दिया जाए। ये आप नहीं कह रहे हैं कि भाई एक इस तरह की प्लानिंग थी। आज सुबह अखबारों में छपा और अभी शाम तक तो जो एडिशनल SP हैं, ग्रामीण एडिशनल SP ऋषिकेश हैं, जिनको इस मामले में विवेचक बनाया गया है, उनका बयान आया है कि खालिद जिस कमरे में बैठा था उस कमरे में जैमर नहीं था। 18 कमरे परीक्षा के लिए लिए गए थे और 18 में से 15 कमरों में जैमर था। क्या ये संयोग है या ये प्रयोग है कि खालिद को वही कमरा अलॉट हुआ जिस कमरे में जैमर नहीं था? ऐसा कैसे हुआ? ऐसा किस तरह से हो पाया? इसकी जवाबदेही किसकी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इन सारे सवालों से बचने के लिए कि पूरी परीक्षा एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई, उसकी सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, और आप सिर्फ एक बात पर फोकस किए हुए हैं 3 दिन से। सबका जोर 3 दिन से यह है कि नहीं, इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। अरे महाराज, नहीं कहना चाहिए और कहना चाहिए से क्या फर्क पड़ेगा? परीक्षा की सैंक्टिटी, परीक्षा की एक तरह से उसकी शुचिता प्रभावित हुई कि नहीं हुई, यह सवाल है। अपराध हुआ कि नहीं हुआ, ये 3 पन्ने बाहर आना अपराध है कि नहीं है, और इस अपराध को रोकने के लिए जिम्मेदार कौन है, किसको रोकना चाहिए था, ये जैमर क्यों नहीं थे वहां? और मैं तो सुन रहा था, मैंने किसी और दूसरी जगह भी इस बात को कहा कि पहले दिन एसएसपी देहरादून जब मर्तोलिया साहब के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये आशंका जाहिर की, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इन्विजिलेटर्स कॉम्प्रोमाइज हुए हों। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? दैट इन्विजिलेटर्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड। इसका क्या मतलब है? तो अब आप सुनने में लगेगा कि भाई कोई बड़ी भारी बात है। सामान्य भाषा में है कि जो कक्ष निरीक्षक थे उनकी मिली भगत थी। It was not only the invigilators who were compromised, the whole examination was compromised because of their being compromised. तो ये अंग्रेजी में मत बताइए कि इन्विजिलेटर्स कॉम्प्रोमाइज हुए, ये नहीं, ये सही अर्थों में कि उस सेंटर पर किस मिली भगत थी, उस सेंटर पर मिली भगत हुई, उसके चलते ऐसा होना संभव हुआ। और आप इस पूरे तथ्य से इनकार करना चाहते हैं कि कोई वेल प्लान्ड ये सब चीजें थी। वेल प्लान्ड इसलिए कि उस व्यक्ति को वो अगर अपनी बहन से अगर उतना ही घटनाक्रम मान ले कि वो व्यक्ति अपनी बहन से कह करके गया कि तेरे को पेपर भेजूंगा और तुझको दूसरे को भेजना है, या जिनसे उसने सॉल्व करवाने के लिए कहा उनको भी संदेश भेज करके गया कि पेपर तो सॉल्व करके देना है, मदद कर देनी है, तो इसका मतलब वो तो योजना बना करके गया, वो पूरी योजना के साथ गया। तो उसके पास इस प्लान में जो सवाल है कि उसको कैसे मालूम था कि उसके कमरे में जैमर नहीं होगा, और इससे ज्यादा बड़ा सवाल है कि उसके पास किसका फोन था जिस फोन के जरिए उसने भेजा। इस सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इस सारी बहस को इसके इर्द गिर्द केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हास्यास्पद बात है, ये शर्मनाक बात है। आप सब लोगों के लिए जो इसमें जवाबदेह हैं, वो चाहे जीएस मर्तोलिया हों, वो चाहे एसएसपी देहरादून हों, वो खजानदास जी हों, वो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल साहब हों, आप सब सरकार चलाने वाले लोग हैं और आपके बैठे हुए, आप कुर्सी पर बैठे हैं और आराम से एक परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर आता है। आधा आता है कि पूरा आता है, आधा आ सकता है तो पूरा भी आ सकता था, उसमें कोई समस्या नहीं है, और आप ये सब मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। और एक महत्वपूर्ण बात जो और सामने आई, वो महत्वपूर्ण बात यह कि जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर यह पूरा प्रकरण हुआ, वो एग्जामिनेशन सेंटर किसका है? तो हमारे जो हिंदी के अखबार हैं, तो उन्होंने तो सोचा होगा कि भाई भाजपा पर आंच आ जाएगी तो भाजपा के बारे में ऐसी खबर कैसे छापेंगे। लेकिन अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी जो उसका डिजिटल एडिशन है, उस डिजिटल एडिशन में खबर बड़ी है, और जो फिजिकल एडिशन है, जो पेपर एडिशन है, उसमें यह खबर थोड़ा छोटी है, अंदर डाल करके छापी है ताकि नजर कम पड़े। लेकिन फिर भी हिंदी के अखबारों के मुकाबले यह साहस तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिखाया कि यह खबर उसने छापी है। उस एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर यह हुआ। और अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया में जो डिजिटल एडिशन में उस खबर का हेडिंग है कि यूके SSC पेपर लीक, कॉलेज रन बाय बीजेपी लीडर अंडर स्क्रूटनी।
कि यूके ट्रिपल एससी के पेपर लीक का मामला भाजपा नेता के द्वारा संचालित कॉलेज स्क्रूटनी के दायरे में है, जांच के घेरे में है। और जो डिजिटल एडिशन है अखबार का, तो डिजिटल एडिशन में खबर थोड़ा छोटी सी है, तो पता नहीं अभी दिखेगा भी नहीं उसमें उल्टा होकर के देखने में। तो ये एक कोने में ये खबर है, इसका शीर्षक है बीजेपी लीडर्स कॉलेज अंडर लेंस एज पिक्स सेंट फ्रॉम सेंटर। यानी कि कमोबेश मतलब वही है कि भाजपा के नेता का कॉलेज जांच के दायरे में है, निगरानी के दायरे में है, क्योंकि उस सेंटर से तस्वीरें भेजी गई। और खबर यह कहती है कि इसमें जो जांच हुई तो बहादुराबाद में बाल सदन इंटर कॉलेज जो है उसको, जहां की मुख्य आरोपी जिस सेंटर पर एग्जाम दे रहा था, तो खालिद मलिक जो मुख्य आरोपी है वो जिस सेंटर पर एग्जाम दे रहा था, तो वो जो कॉलेज है उस कॉलेज के मालिक हैं धर्मेंद्र चौहान, और वो खुद ही उस कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। और ये कौन है? तो ये भाजपा के जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं हरिद्वार जिले के। धर्मेंद्र चौहान जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार जिले के, और यही इस कॉलेज को चलाते थे जिस कॉलेज में से पेपर लीक हुआ। और यही उस दिन सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, केंद्र व्यवस्थापक भी यही थे, केंद्र प्रशासक भी यही थे। तो ये केंद्र प्रशासक थे, ये कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ये भाजपा के नेता हैं। तो जब भी पेपर लीक का कोई मसला इस प्रदेश में हुआ, उन सारे मसलों में, उन सारे प्रकरणों में भाजपा के कनेक्शन के बिना बात पूरी नहीं होती। आप सोचिए, हाकम सिंह जो गिरफ्तार हुए हैं, हाकम सिंह किस पार्टी का जिला पंचायत सदस्य था? भारतीय जनता पार्टी का। चंदन मनराल का किससे संबंध था? भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर RBS रावत का किससे संबंध था? भारतीय जनता पार्टी से। हरिद्वार में संजय धारीवाल का किससे संबंध था? भारतीय जनता पार्टी से। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के। और अब ये जो केंद्र सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर का स्कूल है, वो खुद उस स्कूल का प्रिंसिपल है, वो खुद उसके वो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो क्या ये इसमें संदेह नहीं पैदा होता? क्या ये संदेह की गुंजाइश नहीं पैदा करता? तो संदेह की गुंजाइश तो होती है। तो देहरादून के SSP साहब जो इस बात को कह रहे थे कि द इन्विजिलेटर इट मे बी, माने उन्होंने अंग्रेजी में नहीं कहा, उन्होंने दो ही शब्द कहे कि इन्विजिलेटर हो सकता है कि इन्विजिलेटर कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि कॉलेज ही कॉम्प्रोमाइज हुआ हो सकता है कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर ही कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। तो ये जांच के दायरे में होगा कि नहीं होगा? और ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे है इस पूरे जाल में, यूके ट्रिपल एससी से लेकर विधानसभा तक, ऐसा कैसे है कि जब भी पेपर लीक या इस तरह की कोई बात आएगी तो उसका भाजपा कनेक्शन जरूर निकलेगा, उसका भारतीय जनता पार्टी से संबंध जरूर सामने आएगा। तो अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो यह खबर छापी है। हिंदी के अखबारों को यह साहस थोड़ा देर में आएगा, क्योंकि हिंदी के अखबारों की तो हालत यह है कि मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाते हैं, थराली में महिलाएं उनकी गाड़ी का घेराव करती हैं, और हिंदी के अखबार छापते हैं कि मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ करके लोगों से मिले, जबकि मुख्यमंत्री की गाड़ी लोगों ने घेर ली, इसलिए मुख्यमंत्री को बाहर आना पड़ा गाड़ी से। तो वो हिंदी का अखबार ये खबर छाप पाएंगे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अंग्रेजी के टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को डिजिटल एडिशन में थोड़ा ज्यादा बड़ा छापा है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूं उस खबर को, और उसके फिजिकल एडिशन में थोड़ा सा छोटा छापा है, थोड़ा सीमित करके छापा है। उसका प्लेसिंग भी ऐसा है कि उसको बड़ी खबर के भीतर एक बॉक्स की तरह पेश किया है, तो वो थोड़ा कम उस पर नजर जाए, लेकिन बहरहाल बात उन्होंने दर्ज की है। तो ये बात जो वो दर्ज कर रहे हैं, उस बात का जिक्र अभी तक कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्यों नहीं कर रहा है? उस बात का जिक्र पुलिस क्यों नहीं कर रही है? इस बात का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा कि उस सेंटर की जिम्मेदारी है, उस सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी थी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर? स्कूल के मालिक वही हैं, प्रिंसिपल वही हैं, और सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर भी वही हैं। तो क्या एडमिनिस्टर कर रहे थे वो? ये एडमिनिस्टर कर रहे थे कि जिस कमरे में खालिद बैठे उस कमरे में जैमर नहीं लगेगा,
जैमर जैम थे। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, क्या सिर्फ ये संयोग है कि उसी कमरे में जैमर नहीं था जिस कमरे में खालिद बैठे थे, या ऐसे बहुत सारी जगहों पर जैमर जैम थे, जैमर ही जैम थे? तो आप कैसी परीक्षा करा रहे थे? और आप इन सारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए आप तमाम तरह की कहानियां सुना रहे हैं, जबकि बहुत सही तरीके से आप साफ आंखों के सामने देखा जा सकता है। इवेंट्स को आप आंखों के सामने देखें तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से अपराध हुआ है, नियोजित तरीके से अपराध हुआ है, जिसको आप आरोपी का उतनी कहानी, जितनी कहानी सामने आ रही, कहानी उतनी है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जितनी कहानी सामने आई है उतनी कहानी में भी यह साफ दिखाई दे रहा है, पहले झटके से साफ दिखाई दे रहा है, पहले दिन से यह स्पष्ट है कि बहुत ही प्लान्ड अपराध किया गया है, प्लान्ड तरीके से, नियोजित तरीके से अपराध किया गया है। कि आरोपी ने अपनी बहन को अपना फोन सौंपा, जाहिर सी बात है कि फोन सेंटर पर नहीं ले जाया जा सकता था, लेकिन बहन को इस बात के लिए तैयार किया कि सेंटर से मैसेज आएगा, मैसेज को एक शिक्षिका से हल कराना है। वो शिक्षिका को भी पहले कह दिया कि भाई अगर कुछ पेपर भेजेंगे तो आपको सॉल्व करके देने होंगे। तो ये प्लानिंग नहीं है, ये नियोजित नहीं है। तो आरोपी तो अगर उतना ही है तो आरोपी तो पहले से प्लान करके गया था कि उसको ये करना ही करना है हर हाल में। और हम उत्तराखंड की सरकार के तमाम प्रमुख अफसरान, UKSSC के चेयरमैन, SSP देहरादून, राज्य के मंत्री पिछले 3 दिन से यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई इसको पेपर लीक मत कहो, बड़ा दिल पे चोट लगती है। पेपर लीक कह दिया तो दिल पे चोट पहुंच रही है। जो नौजवानों के भविष्य पर चोट पहुंच रही है उसका कुछ नहीं, और इस पूरे तंत्र के नकारापन की वजह से चोट पहुंच रही है। इतने तरीके से अपराध करने की योजना बनाई जा रही थी और पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क से लेकर के किसी नेटवर्क को कोई खबर नहीं हो रही थी। ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है। तो फिर से ये दोहराते हुए कि अपराध के इन सारे पहलुओं की जांच होनी चाहिए, उस सेंटर को स्क्रूटनी के दायरे में लिया जाना चाहिए। वो सिर्फ माफ कीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग में ही सिर्फ स्क्रूटनी के दायरे में नहीं रहना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया तो कह रहा है कि कॉलेज रन बाय बीजेपी लीडर अंडर स्क्रूटनी, तो वो स्क्रूटनी बीजेपी लीडर का कॉलेज जहां से ये पेपर बाहर आया है, वो सिर्फ अखबार के शीर्षक में, वो भी अंग्रेजी अखबार के शीर्षक में सिर्फ स्क्रूटनी के दायरे में नहीं रहना चाहिए, उसको जांच के दायरे में आना चाहिए। और हमारा साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के उन नेता को जो उस कॉलेज को चलाते हैं, धर्मेंद्र चौहान, जो उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रिंसिपल हैं, उस कॉलेज के मालिक हैं और सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, उनको संदिग्धों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए नहीं छूटने चाहिए कि वो भाजपा के नेता हैं। इस बात को बहुत साफ तौर पर हम इस बात को कहना चाहते हैं कि भाजपा के नेता होने के नाते उनको ये छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉलेज का नाम कम से कम आए, इस बात पर पूरा जोर है। कॉलेज के नाम की तरफ भी ध्यान न जाए, इस बात पर पूरा जोर है। तो शुरुआती तौर पर लगा कि संभवतः कोई सरकारी कॉलेज होगा, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि भाई सरकारी कॉलेज नहीं है। सरकारी कॉलेज तो नहीं है, भाजपा के नेता का कॉलेज है, और भाजपा के नेता के उस कॉलेज का नाम बाल सदन इंटर कॉलेज है। भाजपा के हरिद्वार जिले के मीडिया कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र चौहान उस कॉलेज के मालिक, प्रिंसिपल और इस परीक्षा में सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये बात बार बार इसलिए दोहराई जा रही है क्योंकि ये बात हिंदी में नहीं कही गई है, ये बात सिर्फ अंग्रेजी के अखबार में कही गई है। नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा बयान देकर के कुछ होता नहीं है। मुख्यमंत्री का ऐसा बयान अखबारों में छपा है, ऐसे बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हकीकत में जमीन पर, धरातल पर जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी, आपने प्रचार का गीत भी बनवाया, आपने खूब विज्ञापन भी दिया सख्त नकल विरोधी कानून का, और उसके बाद आज के दिन पर आपका पूरा प्रशासनिक अमला, आपका पूरा सरकारी अमले का जोर यह साबित करने पर है कि इसको टेक्निकली पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। इसको टेक्निकली, नॉन टेक्निकली, जैसे भी कहना चाहें, पेपर तो बाहर आया है और उसकी जवाबदेही उत्तराखंड सरकार की है, UKSSC की है,
उत्तराखंड के पुलिस और इंटेलिजेंस के नेटवर्क की है। वो इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो ये ख्याल रखता है कि विपक्ष के नेता और हमारे जैसे एक्टिविस्ट लोग कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके घर रहे। हम धराली गए तो वहां पीछे से इंटेलिजेंस वालों ने फोन करके पूछा कि ये बताओ कि रात में किसके घर रहे। तो हम तो कोई अपराध करने नहीं गए, लेकिन हम पर इंटेलिजेंस की बड़ी नजर है और उन पर इंटेलिजेंस की नजर कभी नहीं जाती जो अपराध करने की ऐसी तैयारी कर रहे हैं। इतना सुनियोजित तरीके से अपराध किया गया है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि यह सुनियोजित तरीके से किया गया अपराध है। इट वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड क्राइम। आज के दिन पर आप उसके क्राइम की इंटेंसिटी को कम करने के लिए बार बार ये कह रहे हैं कि उसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। ये कह करके, इसको बार बार दोहरा करके सिर्फ कोशिश ये है कि अपराध की जो गंभीरता है उसको कम किया जाए। तो अपराध की गंभीरता इस बात से कम नहीं होगी। ये बहुत गंभीर अपराध है, इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए इस बात को दोहराते हुए कि उस सेंटर की जांच होनी चाहिए, उस सेंटर के मालिक की जांच होनी चाहिए, और उसके अलावा जो 3-4 बातें मैं पहले कह चुका हूं, मैं फिर उसको दोहराते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि UKSSC से लेकर के और विधानसभा तक जो भी भर्तियां हुई पिछले 25 सालों में इस राज्य में, वो सारी भर्तियां संदेह के घेरे में हैं। CBI इंक्वायरी हाई कोर्ट की निगरानी में उन सारी भर्तियों की जानी चाहिए। GS मर्तोलिया को तत्काल प्रभाव से UKSSC के चेयरमैनशिप से हटाया जाना चाहिए। UKSSC का पूरा घपला घोटाला नौजवानों ने उजागर किया और उसका लाभ किसको हुआ? उसका लाभ हुआ GS मर्तोलिया साहब को। रिटायरमेंट के बाद उनकी नौकरी लग गई, उनका पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन उसके अतिरिक्त नौजवानों को तो कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है जब परीक्षाएं इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज की जा रही हैं। परीक्षाओं का इसी तरह से मजाक उड़ रहा है। ये मजाक है। पूरे देश में इस मजाक की चर्चा होगी कि किस तरह से परीक्षाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। तब UKSSC के चेयरमैन GS मर्तोलिया साहब को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह से परीक्षाओं की लीक का यह धंधा, परीक्षाओं में पेपर आउट करने का जो यह धंधा चल पड़ा है और ये किसी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, इस बात की भी जांच करने की आवश्यकता है। ये कहते हुए कि ये तमाम कार्रवाइयां हों, विधानसभा के भर्ती घोटाले की जांच की बात बार बार करना इसलिए जरूरी है कि उस पर निगाह थोड़ा कम है। विधानसभा में बैकडोर से विधानसभा के अध्यक्षों ने भर्ती की और उसके बाद विधानसभा के अध्यक्षों ने, 2-3 पूर्व अध्यक्षों ने तो कैमरे पर आकर के कहा कि हमारा विशेषाधिकार था और इसलिए हमने जिसको मनाया उसको अपॉइंट कर दिया। किसी विधानसभा के अध्यक्ष का विशेषाधिकार नहीं था। विधानसभा की भर्ती नियमावली है, उस नियमावली के हिसाब से नियुक्तियां की जानी चाहिए थी। तो विधानसभा की भर्तियों में जिम्मेदार अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई हो, UKSSC से लेकर तमाम नियुक्तियों की CBI इंक्वायरी, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI इंक्वायरी और GS मर्तोलिया को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, इतना जरूर कहना है।